नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका OKYC। जी हाँ, आप सारे कॉपी ट्यूबर्स लग गए होंगे OKYC के अपडेट देने में, ज़बरदस्त शानदार जो भी है मार्वलस जो OKYC के बारे में। तो OKYC के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ेगा, राइट। 5 साल आपने बिता दिया है, तो अभी आपको अपने लिए सोचना, अपने लिए क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑन पैसिव जो है OKYC ला के फाउंडर्स का कितना भलाई होने वाला है, क्या हो सकता है, उसी को लेकर हम आगे बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि OKYC कमिंग सून है वो, ठीक है। यही ज़बरदस्त अपडेट है, तो इतना आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में है, कमिंग सून में है। लेकिन OKYC का अभी का जो स्टेटस है उसको जानने से पहले अगर आप 1 साल पहले के बारे में, अब KYC के बारे में जानो, तो वो आपकी आज की जो स्थिति है वो आपको समझ में आएगी। क्योंकि 1 साल पहले ये कहा गया था कि ऑन पैसिव को KYC की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ये कई वेबिनार्स में धिलन जी से पूछा जाता था कि KYC क्यों नहीं करवा रहे हो, क्या, क्योंकि अगले महीने ये होने वाला है, अगले महीने वो होने वाला है, तो KYC की क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि उस समय ये बोला जाता है कि KYC ऑन पैसिव को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ओवलिटी ऐसा बन रहा है कि उसमें आपको आपके बैंक को ज़रूरत पड़ सकती है KYC की, लेकिन ऑन पैसिव को कोई ज़रूरत नहीं है KYC करवाने के लिए या फिर करने के लिए। तो अगर बहुत बोलेंगे कि ऐसा कभी नहीं बोला गया था, तो मैं वीडियो क्लिप नीचे शेयर कर दे रहा हूँ। वो गोला जी का है, जिसमें वो 1 साल पहले का ये, जिसमें क्लियरली वो ये बात बता रहे हैं कि धिलन जी ने ये बोला है और उस वजह से वो अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। तो धिलन जी वाला क्लिप तो मुझे नहीं मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जस्ट प्रूफ के लिए कोई मानता नहीं है ना, तो उस बात को शेयर करने के लिए मैंने नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपका शेयर कर दिया। अब देखिए, उस समय मैंने क्या हुआ था, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था, 1 साल पहले की बात है, क्योंकि सारे कॉपी ट्यूबर्स ने परेशान कर दिया था ना कि डॉट लगाओ, डॉट नहीं लगाओ, ये NDA में करो, NDA वो मत करो, नहीं तो क्योंकि अगले साल अगले महीने ये होने वाला है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आप लोगों को चिल करने के लिए एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट आते थे, NDA को लेके बनाइए, NDA को लेके बनाइए, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको सिंपली ये वीडियो बना के बताया था। तो ये वीडियो क्लिप आप क्विकली एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका NDA यानी कल अगर आप दिन भर कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोस देखोगे तो हंगामा मचा के रखा हुआ है। लीडर्स को ले लो, कॉपी ट्यूबर्स को ले लो, कल से वो NDA में ये है, NDA में वो है। अपडेट क्या है? तो अपडेट आपको पता होगा कि जितने भी लीडर्स है कॉपी ट्यूबर्स ने ये बताया कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं डॉट, यहाँ साइन, वहाँ साइन, ऐसा साइन, कुछ नया NDA का आने वाला है, कुछ NDA में वैसा होने वाला है। तो ये अपडेट है, और जिसको लेके हो क्या रहा है कि फाउंडर हो गए कंफ्यूज। कॉपी ट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि फाउंडर्स कंफ्यूज है, हम इसलिए बता रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो बता रहे हैं इसलिए फाउंडर्स कंफ्यूज है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देना चाहता हूँ, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, मैं ऐसा कहता नहीं, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए सभी फाउंडर्स के साथ, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए मैं आपको बहुत छोटे में और बहुत सही तरीके से इसका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। सो मेरा जो पॉइंट है, मेरा 2 ही पॉइंट है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑन पैसिव की दुनिया में थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान हूँ। मैं ऑन पैसिव की दुनिया में 3 से 4 साल मुझे हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि इस तरह के जो सिली अपडेट्स आते हैं ना, ये NDA ये हो गया, NDA वो हो गया, इधर डॉट लगा दो, उधर साइन लगा दो, ये सबको आप लोग काइंडली इग्नोर कर दीजिए। चुपचाप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप लोग $250 से $300 का पैकेज ना ले ले, जब तक उस पैकेज को ना खरीद लेना, तब तक कोई भी माई का लाल, मजाक में बोल रहा हूँ चलो, लेकिन कोई भी माई का लाल आपके जो फाउंडरशिप का बाल भी बाका नहीं कर सकता। यानी आपके फाउंडरशिप को कुछ नहीं हो सकता जब तक आप $250 से $300 ना दे दे। यहाँ तक दुनिया में किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि $250 और $300 देने से पहले आपके डॉट की वजह से, आपके साइन की वजह से, या आपके गलत नाम की वजह से कुछ हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि ऐश भी ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब जो अंधभक्त तरीके से जो समझना चाहते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स है जो लॉजिकल तरीके से समझते हैं, उनको मैं लॉजिकल तरीके से समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा चीज़ है, ऑन पैसिव में क्या होना है, पैसे आने, पैसे जाने, इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे का लेन देन होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिना KYC के साथ नहीं हो सकता। KYC क्या है? KYC इंडिया में क्या होता है? नो योर कस्टमर। और KYC के लिए मैं आपको बता दूं, इट इज़ लीगल एंड मैंडेटरी, यानी कंपलसरी, ठीक है। ये बिना KYC के आप कोई भी इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो जो डेफिनेशन है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। KYC क्या होता है, गूगल करके भी चेक कर सकते हो। KYC का इंपॉर्टेंस क्या है। आप बिना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए पैसे का लेन देन कैसे कर लोगे? बिना KYC के पैसे के लेन देन नहीं कर सकते। आपको पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, कोई भी आपको वैलिड ID देना पड़ेगा, तब जाके इस तरह के आप लेन देन कर सकते हो। ये मेरे व्यूअर्स के लिए। कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि कंक्लूजन सिंपल सा है, विदाउट KYC कोई भी तरीके से नो वन इज लीगल टू गेट मनी फ्रॉम ऑन पैसिव। सिंपल सा है। यानी जिस दिन ऑन पैसिव ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ आज मैं KYC करने जा रहे हैं, KYC स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, तो इस तरह का बहुत सारा प्रोसीजर है। KYC अभी भी नियम कानून के अकॉर्डिंगली KYC अभी नहीं कर पा रहे ऑन पैसिव, लेकिन ऑन पैसिव को एक ना दिन एक करना पड़ेगा। फिर आपको बोला जाएगा कि हमारे जो लीगल टीम है उन्होंने ऐसा सोचा है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा, बल्कि उनको ऐसा सोचना पड़ेगा, बल्कि उनको ऐसा करना पड़ेगा कि विदाउट KYC आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते। तो जब तक KYC का कोई अपडेट ना आ जाए, अभी इन भटका
लेट आने वाले अपडेट्स होते हैं ये कि ये एनडीए में ये हो गया, एनडीए में वो हो गया, ये सब कॉपी ट्यूबर्स 8 महीने पहले भी बोला था, आज कल भी दिन भर बोले जा रहे हैं और अगले 8 महीने के बाद भी यही बोलते रहेंगे। तो काइंडली इग्नोर कीजिए और इस ये जो वीडियो है काइंडली लोगों को शेयर कीजिए, वो तक पहुंचे जो बेचारे गरीब फाउंडर से, छोटे फाउंडर से, ये अजीब अजीब छोटे छोटे बेकार के अपडेट्स की वजह से परेशान हो जाते हैं, उनको बोलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवाईसी का इंतजार करें, तभी जाके कोई भी जो एनडीए हो, एफएनडीए हो, साइन हो, डॉट ना हो, मेरा कैपिटल हो गया, मेरा छोटा हो गया, जो सारा का सारा केवाईसी के थ्रू ही कंप्लीट होगा। तो तब तक के लिए आप शांत रहिए, आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए, जो जर्नी हो रहा है ना OnPassive का, उस राइड को एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप शेयर करने का जो मेन पर्पज़ मेरा ये है कि उस समय मैं जो बात कह रहा था, या फिर आप लोग हम जो आपस में डिस्कस कर रहे थे, या फिर आपने भी मेरे वीडियो को शेयर करके आगे कुछ चीज़ बताई होंगी, तो आप लोगों को उस समय नेगेटिव बोला होगा। सेम तो मुझे तो आज के डेट में भी नेगेटिव बोलते ही हैं। तो आप ये समझ के देखो कि उस समय हमने बहुत अच्छी बात बोली, यही बात बोली कि क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तक केवाईसी तो करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत में। आज मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 8 महीना हो, 9 महीना हो, कभी भी वो कहीं ना कहीं बोलेंगे, जाके उनके लीगल टीम आके बोल देंगे कि भैया केवाईसी करो, ज़रूरी है। ये धिलन जी के बोलने से नहीं होता है, या फिर ऐश भी अगर बोलता है तो उनके बोलने से नहीं होता है कि हमने गवर्नमेंट को ख़रीद लिया है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है चीज़ें। तो आज के डेट में आपको मतलब केवाईसी तो करना ही पड़ रहा है ना। तो उस समय तो हम नेगेटिव नहीं थे, उस समय लोगों को लगा कि हम नेगेटिव थे क्योंकि उनके अगेंस्ट जा रहा था ना, उनके सपनों के अगेंस्ट जा रहा था वो अपडेट, या फिर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इसलिए वो नेगेटिव लगता। तो सेम चीज़ आज के दिन में चल रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दिन भी आप भी कोई जो क्वेश्चन पूछते हो या फिर क्वेश्चन अराइज करते हो, कुछ लॉजिकल बातें करते हो, तो आज के दिन में भी आपको नेगेटिव बोला जाएगा। अगर आप टेंशन मत लो, ये धिलन जी के बोलने से या ये जावेर भाई के बोलने से आप लोग नेगेटिव नहीं हो जाओगे। आप लोग बहुत सही ट्रैक पे हो, सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ज़रूरी है दुनिया में, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर सक्सेसफुल होना है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। ये कि हाँ मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे सोचते रहोगे तो सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है। तो सिंपल एग्जांपल आपके पास ही है ना। उस समय धिलन जी तो कॉन्फिडेंटली बोले थे कि केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। उस समय आपने क्वेश्चन पूछा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा आज वो प्राउड फील कर सकते हैं ना, बोल सकते मैंने तो पूछा था। जिन्होंने नहीं पूछा था वो डरे रहे, सहमे रहे, तो आज भी वो डरे सहमे वापस रहेंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है। धिलन जी आएंगे फिर नई कहानी सुना देंगे। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो आप लोगों को आज के डेट में, या फिर मुझे आज के डेट में नेगेटिव देखा जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, टेंशन मतलब आप लोग नेगेटिव नहीं हो, आप बहुत सही तरीके से लॉजिकल तरीके से आगे जा रहे हो, आप लोग लॉजिकल हो, नेगेटिव नहीं हो। ठीक है। सो आप चलो मुद्दे के बात पे आ जाते हैं, पॉइंट पे भी आ जाते हैं। तो देखो, जो आपका केवाईसी का जो आपका मार्केट है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सॉफ्टवेयर का भी जो मार्केट है वो आपका 2030 तक, तो इसका भी एस्टिमेट जो किया जा रहा है वो आपका $15.81 बिलियन का किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी मार्केट है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से भी पैसे आते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका अगर अभी आज के डेट में उसका प्रोजेक्शन, आप फ्यूचर का प्रोजेक्शन देखोगे ना, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे बिजनेसेस में हाथ डालना शुरू कर दोगे कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी शुरू करते हैं, वो भी शुरू करते हैं, क्योंकि OnPassive एक स्टार्टअप है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एज अ स्टार्टअप आपको कुछ ही प्रोडक्ट पे लेके फोकस कीजिए। जैसे उस फोकस का फुलफिलमेंट हो जाता है, यानी मान लो 4-5 प्रोडक्ट को लेके आप चले, उस 4-5 प्रोडक्ट को लेके ढंग से अगर आप शुरू कर देते हो, उसके बाद उसको सक्सेस करने के बाद फिर आप देखोगे चीज़ें ऐसे ही आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको 4-5 चीज़ों को पहले सक्सेसफुल होना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन OnPassive का अभी सिचुएशन क्या चल रहा है कि जैसे आपका जैसे एक बच्चे को, जैसे कोई माँ बाप मार्केट लेके जाता है, कोई शॉपिंग पे लेके जाते हैं, जैसे वो जब वहाँ का मार्केट के चीज़ों को देख के जैसे फैसिनेट हो जाते हैं ना बच्चे कि अरे ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, तो पेरेंट को ये बोलते हैं ना, पेरेंट्स को कि पापा ये भी खरीदो, पापा ये भी खरीदो। तो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो वही चीज़ ऐश के साथ अभी चल रहा है, OnPassive के साथ चल रहा है कि अब वो क्या है कि पैसे आ गए, 800 करोड़ आ चुके हैं। अब 800 करोड़ का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप वो सोच रहे हैं कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेते हैं। तो ऐसे आप कंपटीटर्स को पीछे नहीं कर पाओगे। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कंपटीटर जो है ऑलरेडी इन जो आप जो चीज़ें ला रहे हो, ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें नहीं ला रहे हो, आपने नया कुछ बना के नहीं लाया, आपने एग्जिस्टिंग चीज़ों को सस्ते में बढ़िया से ऐसे ही कुछ बना दोगे, यही सब बातें करते हो आप लोग, है ना। तो ऑलरेडी जितने भी कंपनीज़ है उस बारे में सोच रहे हैं, उनको भी पता है कि फ्यूचर में इन चीज़ों को, सामान को सस्ता करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ती जा रही है। जितना OnPassive का एम्प्लॉयज़ नहीं है उससे डबल ट्रिपल उनका सिर्फ जो आपका रिसर्च एंड R&D टीम है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम होता है, उतना तो उनकी एम्प्लॉयज़ होते हैं। बस उनका यही काम होता है कि प्रोजेक्शन करना या फिर फ्यूचर के लिए सोचना, कैसे रिसर्च करना, तो यही सारी चीज़ें चलती है उनका। तो उनको तो कम्पीट आज के डेट में तो नहीं कर पाओगे कि ऐश बहुत ज़्यादा विजनरी है, ऐश बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचता है। ये देखो, ये सब गलत बात है।
ठीक है, सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, लेकिन उनसे सोचने वाले तगड़े तगड़े बैठे पड़े हैं। तो उन चीज़ों को समझो, आपको हकीकत को भी जानना ज़रूरी होता है। तो नहीं तो आप खुद सोच के देखो, क्योंकि ऐश ने भी क्या क्या प्लान नहीं किया। ओ माई लाइफ ऐसा भी कुछ सोचा था, ओ चाइल्ड, ओ वुमेन, ओ मैन, ओ वुमेन, क्या क्या चल रहा था, ओ गेम बीच में वो भी स्टार्ट किया था। तो सिर्फ सोच लेने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती ना, आप करके भी देखोगे। मैं पता है कि अभी पैसे हैं आपके पास, उसको ट्राई भी करके देखोगे, लेकिन हर चीज़ पे ऐसे हाथ मत दो। आप पर्टिकुलर किसी चीज़ों को लेके उसको आगे बढ़ो, उसके बाद ही आप उस पर सक्सेस कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही आप ओ लगा के तो दुनिया भर की चीज़ें ला दोगे, फिर जो प्रैक्टिकली जब आना होगा तो आप बोलोगे कि बीटा टेस्टिंग चल रहा है, टेक्नोलॉजी है, उसमें टाइम लग रहा है, उसमें ये गड़बड़ हो रहा है, उसमें वो गड़बड़ हो रहा है, अनलिमिटेड देंगे, फिर बोलेंगे कि 500 देंगे, 1000 देंगे, ये सब चीज़ें चल रहा है। तो कंक्लूड मैं यही करना चाहूँगा कि अभी फाउंडर्स के लिए बस ये बोलना चाहूँगा, कमिंग सून वाले प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉपी टेबल्स को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आ जाएगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में जानेंगे, खुश होंगे, बढ़िया है तो बढ़िया से अच्छा बात है। कंक्लूजन में ये भी जानना चाहूँगी कि केवाईसी से आपको फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला, ज़बरदस्त क्या ऐसा एक सॉफ्टवेयर आने वाला है। देखो केवाईसी का सिस्टम अभी ऐश के दिमाग में बस यही चल रहा था कि देखो केवाईसी तो करना ही था, केवाईसी जैसे 1 साल पहले ही मैंने बोल दिया था कि केवाईसी तो करना ही पड़ेगा। तो उसी सिस्टम पे जब वो केवाईसी, जब उनको लगा कि अब केवाईसी तो करना ही है, फिर देखा कि किसी की थर्ड पार्टी को देना है। जब किसी थर्ड पार्टी को देना है तो कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे ही होंगे। जब कुछ खर्चे होने ही है तो क्यों ना अपना ही एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम 1.5 लाख लोग, जो भी आपके 10 लाख 15 लाख जो लोग हैं, टीम है, तो उनका पैसा बच जाएगा। प्लस साथ में हो सकता है कि हम उनको जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है बिक जाए। तो वो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू केवाईसी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़बरदस्त ला दे रहे, कुछ शानदार ला दे रहे। तो ऐश के माइंड के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सिंपली ये था कि जब देखा कि 10 लाख लोगों का हमें केवाईसी करना है तो उसके इतने खर्चे होंगे, और इस तरह से क्यों ना फिर हम लोग इसका जब फ्यूचर देखा कि हाँ ये भी बढ़िया है, तो क्यों ना ये भी शुरू कर देते हैं, हमारा भी खुद का भी काम हो जाएगा और हम इसको अगर बेच सके तो बेच भी देंगे। तो वो है उनका विज़न। तो ये इसी तरीके से केवाईसी आपका आ रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट तब होगी जब वो कनेक्ट आएगा। वो कनेक्ट देखा जाएगा कि मार्केट में फैलेगा नहीं फैलेगा, उसके अकॉर्डिंगली लोग बोलेंगे हाँ ऑन पैसे बढ़िया है, अच्छा है, ख़राब है, जैसा भी है। तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है कमिंग सून वाले प्रोडक्ट पे प्लीज़। तो ठीक है, अभी फोकस क्या है कि जो फर्स्ट वीक में जो कुकीज़ मिलने वाले थे वो कब मिलने वाला है वो आप पूछना शुरू कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।